हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। कहता है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। तो हम बारी बारी से इसमें जो है सूत्र लागू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। प्रश्न में देखिए कहता है त्रिघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों के योग, तो शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद शून्य का योग क्या होता है? अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। अब बराबर क्या होता है? -b/a। तो ये हो गया। ये सवाल का पहला पार्ट पहले बना लेते हैं। तो अल्फा कितना दिया हुआ है? अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान कितना है? ये 2 दिया हुआ है। तो इस सब के बदले क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ लिख देंगे 2 बराबर -b/a। तो -b/a कोना कानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ये बटा में 1 छुपल है तो हो जाएगा -b बराबर 2a। ये हो जाएगा। तो इसमें से b निकाल लेते हैं, इसीलिए हो जाएगा b बराबर, ये माइनस उधर चला जाएगा तो होगा -2a हो जाएगा, -2a। तो ये पहला हमको b का मान निकल गया यहाँ पे। चलिए लिखेंगे अब चलते हैं सवाल के दूसरा पार्ट में। सवाल का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है साथ में लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो त्रिघात बहुपद के गुणनफल का योग क्या होता है? गुणनफल का योग हो जाता है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, ये हो जाता है। अब बराबर सूत्र होता है c/a। तो अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का हमको मान कितना दिया हुआ था? हमको मान दिया हुआ है -7। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ दिल है -7। इसके जगह पर लिखेंगे हम -7। इस सब के बदले में हो गया -7। यहाँ लिख लेंगे बराबर c/a। तो c/a इसमें में बटा में 1 छुपल है, कोना कानी गुना करेंगे तो हो जाएगा c बराबर कितना? -7a। ठीक है, ये भी हमारा निकल गया c का मान। अब जो है सवाल में चलते हैं। फिर तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है कि शून्यकों के, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से दिया हुआ है। तो अच्छा, ये तीसरा पार्ट भी ये इसका हो जाएगा। तीसरा पार्ट हो जाएगा गुणनफल ये -14। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, सूत्र लिख लेंगे पहले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। लिखेंगे यहाँ पुनः अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? सूत्र -d/a होता है। तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है -14। यहाँ लिख देंगे -14। ये तीनों के बदले हो गया -14 बराबर -d/a। कोना कानी गुणा करने बटा में 1 छुपल है तो हो जाएगा -d बराबर -14a। तो अब देखिए माइनस से माइनस कट गया तो इसलिए d बराबर कितना हो गया? 14a हो गया। यानी हमारा d का मान निकल गया। अब प्रश्न में लास्ट में कह रहा है तीनों शून्यकों के गुणनफल। ठीक है, तीनों शून्यकों के गुणनफल। तो तीनों शून्य गुणनफल, तो अब क्या करेंगे? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हम निकाल लेंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग को पता ही होगा कि होता है, जो पिछले वीडियो में हम बता देते, ax³ + bx² + cx + d होता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। एक बार लिख देते हैं यहाँ पे सुविधा के लिए। यहाँ लिख देते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है? होता है ax³ + bx² + cx + d, ये होता है। तो a यहाँ लिखा है ax³, यहाँ लिख लेंगे ax³। अब b का हमको मान निकला है, b कितना? तो -2a। तो यहाँ लिख देंगे -2a इंटू x² प्लस c का मान कितना आया है? तो c का मान आया है हमको -7a। ठीक है, तो c यहाँ लिख देंगे -7a इंटू x है, इंटू हो जाएगा x
प्लस डी, और डी का मान है 14 तो यहाँ हो जाएगा डी के जगह पे 14 इसको कर देंगे अब हम लोग हल। चलिए हल करते हैं यहाँ। तो हो जाएगा ए एक्स क्यू का ए एक्स क्यू प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूना 4। ऐसा करते हैं इसको, वो सॉरी एक्स का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर नहीं एक्स का स्क्वायर है। इसको एक बार लिख लेते हैं, -2ax² प्लस 7ax प्लस 14a, ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, तो देख रहे हैं सब में a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो सब में से हम a को कॉमन निकाल लेते हैं। a निकालेंगे कॉमन तो बच जाएगा x³ प्लस a कॉमन निकल गया तो बच गया उस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x² बच जाएगा प्लस a निकल गया तो बच गया 7x प्लस a निकल गया तो बच गया 14। इतना हो गया, यहाँ लिख सकते हैं। इसीलिए इसको बराबर 0 करेंगे तो a का बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, तो बच जाएगा कितना, बच जाएगा x³ -2x² प्लस 7x प्लस 14, जो कि यही आंसर हो गया।